गर्मी में नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मजा आए या ना आए, गाना चाहिए। क्या बात है कमला, आज तो बड़ा गाना गाकर सुनाया जा रहा है। अरे आज मेरा पसंदीदा एपिसोड जो आने वाला है, आज पता चल जाएगा कि ऋषि सौम्या से प्यार करता है या माया से। मैं तो चाहती हूँ कि वो माया से प्यार करता हो और उनकी शादी हो जाए। मुझे तो सौम्या ज्यादा अच्छी लगती है, कितनी संस्कारी है। मैं तो सौम्या के हक में हूँ। अरे तुम लोग अभी तक ये पुराने वाला सीरियल देखती रहती हो क्या? मैं तो वो नया वाला सीरियल देख रही हूँ जिसमें बहू पुलिस ऑफिसर होती है और पति गुंडा। बड़ा मजा आता है। कल वाले एपिसोड में तो वो अपने पति को डंडे से मार रही थी। मैंने भी देखा था वो वाला एपिसोड, बड़ा मजा आया था। मेरी तो हंसी ही बंद नहीं हो रही थी। एक तो बच गया होगा ना। चलो अब सारे कपड़े धुल भी गए हैं और हम लोग भी नहा भी लिए हैं। अब घर चलते हैं। देवी मैया वाली मूवी आने वाली है, वही देखूंगी मैं। सभी औरतें अपना अपना सामान उठाती हैं और सीधा घर की तरफ निकल पड़ती हैं। कमला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका 7 साल का पोता अरुण कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर मजे से टीवी में कार्टून देख रहा है। ये मेरा स्पाइडरमैन, विलन को और मारो, उसको और मारेगी। अपने माँ बाप की कमबख्त औलाद, कितनी बार कहा है तुझे अब टीवी चलाए तो कूलर बंद कर दिया कर, और जब कूलर चले तो टीवी मत चालू करा कर। लेकिन नहीं, दोनों एक साथ चलाने। अरे वैसे ही इतनी कम बिजली आती है गांव में, अगर ज्यादा लोड करके बिजली भुग गई तो। वो बोल ही रही होती है कि तभी कूलर और टीवी के लोड को उनके घर की बिजली एक साथ नहीं संभाल पाती और एकदम से उनके घर की लाइट कट जाती है। कट गई बिजली, अब इसे ठीक करवाने में 1000-2000 का खर्चा लग जाएगा। तुम बच्चे तो बस पैसा ही बर्बाद करवाते रहो। एक तरफ जहाँ कमला अपने पोते को डांट रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा। एक तो ये माचिस के डिब्बे जितना तो टीवी है, ठीक से कुछ दिखता भी नहीं है कि क्या चल रहा है सीरियल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ जी, अभी तक आपने खाना शुरू नहीं किया? सारा खाना ठंडा हो गया है। ए बहू, तू तो जानती है कि बिना टीवी देखे मुझे अच्छा खाना नहीं लगता है। ये देख, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। छोटा टीवी होने की वजह से मनोरमा ठीक से टीवी नहीं देख पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा के घर पर। बहू, खाना बन गया हो तो ले आओ, आज तो बढ़िया से मूवी देखूंगी। लेकिन बहू, से पहले टीवी में थोड़ा भजन लगा दे। सुबह भी भजन सुनने का मौका नहीं मिलता। सबके सब बाहर समाचार खोलकर बैठ जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या मिल जाता है उन्हें। शारदा की बहू सुमन अब किचन से खाना लेकर आती है। अब सास, बहू और नंद मिलकर टीवी देखते हुए खाना खाने लगती हैं कि तभी एकदम से सारे गांव की बिजली भाग जाती है। इस बिजली को भी अभी जाना था। अब तो ये रात से पहले आने से न रही। मुझे तो पसीने भी आने शुरू हो गए। इतनी गर्मी में तो मैं घर पर नहीं रह सकती। माँ जी, चलते हैं फिर अपनी उसी जगह। एक तरफ सुमन खाने की प्लेटें किचन में उठाकर रखती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी नंद रमिया कमरे से चटाई लेकर आती है, जिसके बाद अब चारों नदी किनारे जाकर पेड़ की छांव में चटाई बिछाकर बैठ जाती हैं। कुछ और लोग भी आते हैं जो नदी किनारे बैठ जाते हैं। अरे भाई, अच्छा है कि हमारे गांव में इतनी बढ़िया नदी है और यहाँ गर्मी में भी इतनी ठंडी हवा आती है, वरना बिना बिजली के तो गर्मी में हम लोगों का बुरा हाल हो जाता। इस नदी की ठंडक के सामने तो कूलर, एसी की ठंडी हवा भी फेले। सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस मैं अपना सीरियल नहीं देख पाई। पता नहीं आज रवि क्या ही कहने वाला था ताने से। अरे मेरी तो घर की बिजली ही फूक गई। पता नहीं मेरे घर में बिजली कब आएगी और कब मैं अपना सीरियल देख पाऊंगी। नदी किनारे बैठकर सभी औरतें ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सीरियल्स की बात कर रही होती हैं कि कुछ ही देर में अब शाम होने को आ जाती है। वहीं अब उन सबके पति भी अपना अपना काम खत्म करके सीधा नदी किनारे आ जाते हैं। अरे क्या बात है, आज तो पूरा गांव उठकर नदी किनारे आ गया। अच्छा हुआ हम भी यहाँ आ गए, वरना घर जाते तो ताला लगा मिलता। क्या करे प्रदीप भैया, दोपहर से बिजली गई हुई है और इतनी गर्मी में तो घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा। इसलिए हम यहाँ नदी किनारे आ गए हैं और तब से यहीं बैठे हैं, लेकिन बोर हो गए। तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो फिर क्यों ऐसे बेकार बैठना? जो हमने पिछले साल किया था वही करते हैं। अरे मैं भी कब से यही सोच रहा था, इसी बहाने सब लोग एक साथ वक्त भी बिता लेंगे। मेरे घर पर अभी भी वो पुराना वाला लकड़ी का टेबल रखा है, मैं कल ही यहाँ लेकर आता हूँ। फिर शुरू करते हैं अपना काम। भगवान, इस आदमी को भी चैन नहीं है। क्या जरूरत है पिछले साल वाली बात करने की? इन लोगों का क्या है, ये तो आराम से मजे लेंगे, लेकिन रेल तो मेरी बनेगी। काफी देर तक अब वो सभी नदी किनारे ही बैठते हैं और रात होने पर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुरेश अपने बड़े बेटे योगेश के साथ नदी किनारे एक बड़ा सा लकड़ी का टेबल लेकर जाता है और वहीं छोटा बेटा अंकुश बिजली के कनेक्शन के लिए कुछ वायर लेकर आता है। बेटा, मैं रामलाल से सीढ़ी मंगवा देता हूँ,
सड़क पर जो बिजली के खंभे लगे हैं ना, उनसे तुम बिजली का कनेक्शन कर लो। अब गांव में तो बिजली आती जाती रहती है, लेकिन इन खंभों से हमें 24 घंटे बिजली मिल जाया करेगी। सुरेश योगेश के साथ मिलकर रामलाल के घर से बड़ी वाली लकड़ी की सीढ़ी ले आता है, जिसे वो सड़क पर लगी बिजली के खंभे से सटाकर खड़ा कर देते हैं। उन सीढ़ियों के सहारे अंकुश ऊपर बिजली के खंभे की तरफ चढ़ता है और उन वायर्स को खंभे की बिजली की वायर से कनेक्ट कर देता है। चलो, वायर तो हो गई कनेक्ट। कनेक्ट होते ही उधर योगेश अपने घर के हॉल में लगा बड़ा सा एलईडी टीवी लाकर उसे लकड़ी के बॉक्स पर रख देता है और उन बिजली वाली वायर्स को उस टीवी में कनेक्ट करता है। देखते ही देखते अब उनका टीवी चलने लगता है। अरे, टीवी तो बढ़िया चल रहा है। वैसे अंकुश, तू ये बिजली का काम तो अच्छा खासा कर लेता है। मैं तो कह रहा हूँ अपना काम छोड़कर तू बिजली वाला ही बन जा। अब थोड़ी देर में सभी गांव वाले नदी के किनारे आने लगते हैं। चलो, ये तो सही किया शारदा बहन के बेटों ने, जो पिछले साल की तरह इस साल भी नदी किनारे टीवी का बंदोबस्त कर दिया। गर्मी में तो जब भी बिजली जाती है तो घर में रुकने का मन नहीं करता, और नदी किनारे जो वक्त कट जाता है, कम से कम टीवी होगा तो दिल तो लगा रहेगा। मैं तो अब तीनों वक्त का खाना भी आराम से नदी किनारे ही खाऊंगी, वो भी मस्त सीरियल देखते देखते। राजू, आज तो मजा आ जाएगा। हम लोग टीवी भी देखेंगे और फिर देर रात तक खेलेंगे भी। मम्मी भी हमें नहीं डांटेगी। थोड़ी देर में सभी गांव वाले नदी के किनारे आ जाते हैं। वहीं सुमन अपनी नंद रमिया के साथ मिलकर सभी के लिए चटाई बिछा देती है और अब सभी एक साथ मिलकर नदी किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा के मजे लेते हैं। कुछ भी बोलो, एक साथ टीवी देखने में मजा तो बहुत आता है। मैं तो सोच रही हूँ कल से रात का खाना भी यहीं ले आया करूँ। अरे, खाने से याद आया, सुमन बहू, 7 बज गए होंगे, तू अभी तक यहीं बैठी है? जा जाकर खाना बनाकर ले आ हम सबके लिए। बस इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं कि कब ये लोग मुझे ऑर्डर दे। सुमन चिढ़कर अब सीधा घर की तरफ निकलती है और कुछ देर में घर पहुंचकर रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगती है। हे भगवान, एक तो बिजली नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी में खड़े होकर रसोई में खाना बनाऊं। मैं तो पूरी पसीना पसीना हो गई। ये मोमबत्ती भी बस बुझने ही वाली है। अब क्या करूं मैं? वो लोग आराम से नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाएं और मैं यहाँ पसीना बहाऊं। अब वो अपने ससुराल वालों के लिए जैसे तैसे गर्मी में खाना बनाकर लाती है। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी 6 साल का अर्जुन अपनी माँ पूनम से कहता है, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो ना। अरे, अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए खाना? जब घर में तुझे खाना खिला रही थी तब तो तुझे भूख नहीं लग रही थी, और अब तेरे खाने के चक्कर में मैं अपना सीरियल छोड़कर तो जाऊंगी नहीं। आज पता चलेगा कि बेला नागिन है या नहीं। अर्जुन बेटा, तुझे भूख लग रही है? रुक, मैं तेरे लिए रोटी मंगवा देती हूँ। सुमन, जा इसके लिए 2 रोटी ले आ। जी माँ जी। वो खाना खाते खाते उठती है और घर जाकर अर्जुन के लिए गर्मा गर्म 2 रोटियां बनाकर लाती है। तभी चावल खाते हुए सुमन की दादी सास कलावती कहती है, आज चावल बने तो बढ़िया है, लेकिन सिर्फ पुदीने की चटनी की कमी है। जा जाकर थोड़ी सी चटनी पीस कर ले आ। लेकिन माँ जी, सब्जी तो रखी है, सब्जी के साथ खा लीजिए। अब जाऊंगी, चटनी पीसूंगी तो समय लग जाएगा। तुम्हें कोई सा भागना है? वैसे भी अभी टीवी में ब्रेक आ रहा है, जब तक ये काम खत्म होगा तब तक तू चटनी बनाकर ले आएगी। दादी सास के कहने पर सुमन उठती है और दोबारा घर जाकर चटनी बनाने लगती है। वहीं अब जैसे ही सुमन चटनी लेकर आती है तो कोई उसे सलाद लाने को कहता है तो कोई उसे नमक लाने को, जिससे परेशान होकर सुमन कहती है, बस अब यही रह गया है, कभी ये लाओ कभी वो लाओ। अरे, ये बाकी परिवार वाले भी हैं, घर से खाना खाकर आते हैं, लेकिन नहीं, मेरे ससुराल वालों को तो टीवी देखते हुए खाना खाना है। जैसे टीवी के बिना देखे इनके गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। अभी तो गर्मी के 2-3 महीने हैं। पिछले साल भी इन लोगों ने मेरी बुरी हालत कर दी थी, पता नहीं इस साल भी क्या होगा। बार बार घर से नदी और नदी से घर करते करते सुमन परेशान हो जाती है। इसी तरह 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। धूप से बचने के लिए अब वो लोग तिरपाल भी लगा लेते हैं। जहाँ कुछ लोग नदी किनारे सोकर टीवी देख रहे होते हैं तो कुछ टीवी देखते हुए गपशप करने लगते हैं। वहीं सुमन, इन लोगों का क्या है, जैसे गधे भूसा खाकर पसर जाते हैं ना, ये लोग भी वैसे ही पसर जाते हैं। और एक मेरी सास को देखो कैसे सोने का नाटक कर रही है। अच्छे से जानती हूँ इन्हें काम न करना पड़े इसलिए लेटी हुई हैं। मेरा क्या, पहले इनके लिए खाना बनाओ, अब इनके झूठे बर्तन उठाकर ले आओ। वो सारे झूठे बर्तन उठाकर घर की तरफ ले जाने लगती है। तभी सुमन देखती है कि उसका देवर अंकुश एक पेड़ के पीछे खड़े होकर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। हले, मेरे बाबू ने थाना थाया? अगर तुमने अपने घर में अब मेरी बात नहीं की ना बाबू, तो तुम्हारी बाबू तुम्हें गांव में आकर खुद अपने हाथों से मारेगी, समझे? अरे बाबा, क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही घर वालों से बात करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ देवर जी की सेटिंग से बात चल रही है और हम में से किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला।
इससे पहले अंकुश सुमन को देखता, सुमन वहां से चुपचाप चली जाती है। इसी तरह आज रात होती है। सभी लोग रात में नदी किनारे बैठकर हम आपके हैं कौन मूवी देख रहे होते हैं कि तभी टीवी में लो चली में अपने देवर की बारात लेकर गाना बजता है, जिसे देखकर मनोरमा कहती है, अरे सुमन, अपने देवर को बोलो कि तुम्हारी देवरानी लेकर आए। तुम्हारा मन नहीं करता क्या इस गाने पर नाचने का? मैंने तो अपने समय पर खूब नाचा था इस गाने पर, जब मेरी देवरानी आई थी। मनोरमा बहन, बात तो चलाई है इसकी शादी की एक दो जगह, अब देखते हैं इस साल ही कर देंगे इसका भी रिश्ता। माँ जी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवर जी ने देवरानी तो पहले से ही चुन ली है, बस आपको बताने से कतरा रहे हैं। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं अंकुश, तूने लड़की भी पसंद कर ली और हमें बताया भी नहीं। कहाँ की है वो लड़की? इसी गांव की है या दूसरे गांव की? क्या नाम है उसका? अलीशा नाम है पापा उसका। जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया था ना, तब उससे मेरी मुलाकात हुई थी। शहर की रहने वाली है, घर बार भी उनका अच्छा है। तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम कौन सा पुरानी सोचे हैं, आज के जमाने के करवा देंगे तेरे लव मैरिज। अब तो हमारा लड़का घोड़ी चढ़ेगा, बहुत मजा आएगा उसकी शादी में। चल लड़की के परिवार वालों से बात करवा और मिलवा उनसे, हम भी तो देखे हमारे बेटी की पसंद कैसी है। अंकुश काफी ज्यादा खुश होता है और अगले हफ्ते ही अपनी गर्लफ्रेंड अलीशा के परिवार वालों से अपने परिवार वालों को मिलवाता है। जल्दी उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। ज्यादा देरी न करते हुए अंकुश और अलीशा की धूमधाम से शादी हो जाती है। आज शादी के बाद अलीशा का उसके गांव वाले ससुराल में पहला दिन होता है। चलो अच्छा है, मैं बिल्कुल टाइम से उठ गई और तैयार भी होगी। अब जल्दी से जाकर सबके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। अलीशा जैसे ही हॉल में आती है तो देखती है, ये क्या इतना बड़ा हॉल है, सोफा सेट टेबल सब कुछ है, लेकिन यहाँ टीवी नहीं है। क्या पता गांव के लोग टीवी ना देखते हो। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सास हॉल में आती है। अलीशा, तू तो जल्दी उठ गई। मुझे लगा कि शहर की लड़कियां काफी देर तक सोती है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, नाश्ते में कुछ बढ़िया सा बना दे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, शादी से पहले मैंने सब सीख लिया था। वो रसोई की तरफ जाती है कि तभी पड़ोस की कुछ औरतें शारदा के घर आती हैं। क्यों शारदा बहन, आज तो तुम्हारी छोटी बहू की पहली रसोई की रस्म है, तो हमने सोचा कि आज नाश्ता तुम्हारे ही घर पर करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बहू, तुम इन लोगों के लिए भी नाश्ता बना देना और थोड़ा ज्यादा ही बनाना। ये तो काफी बढ़िया है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा नेक मिलेगा। शादी करने के भी अपने अलग फायदे होते हैं। अलीशा शुरू से ही अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो किचन में जाती और काफी ज्यादा क्वांटिटी में कटलेट, आलू के पराठे, चाय और सैंडविचेस बनाने लगती है कि तभी सुमन किचन में आती है। इतनी सारी चीजें बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाभी, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और सच कहूँ तो मैं तो और भी ज्यादा बना सकती हूँ। वो क्या है ना, जितना ज्यादा खाना होगा उतना ज्यादा मेरा नेक भी मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, शुरू की शादी है ना, इसलिए सब अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे तो मेरी तरह ही तुम्हारी रेल बन जाएगी। कुछ समय में अलीशा सारा नाश्ता तैयार कर देती है और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने जाती है कि तभी रमिया आती है। आप यहाँ क्यों नाश्ता लगा रही हैं? नाश्ता लेकर तो मेरे साथ नदी किनारे चलिए। वो क्या है ना, हम सब वही नाश्ता करेंगे। नदी किनारे नाश्ता? वाह, सुनने में कितना मजा आ रहा है। चलो चलते हैं। शहर के बोरिंग जीवन से अलीशा काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए गांव की छोटी से छोटी नई चीजें उसे काफी ज्यादा एक्साइट करती हैं। अलीशा अपनी नंद के साथ नाश्ता लेकर नदी किनारे पहुंचती है और देखती है कि कैसे सभी लोग नदी किनारे बैठकर टीवी देख रहे हैं। ये देखकर अलीशा, ये क्या नदी किनारे टीवी? हम तो एक साथ ही सब टीवी देखते हैं और खाना पीना भी साथ ही हो जाता है। नदी की वजह से यहाँ इतनी ठंडी हवा चलती है कि गर्मी नहीं लगती। अलीशा को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहाँ सभी लोग नई नवेली बहू के हाथ का नाश्ता करते हैं और अब एक एक करके सभी उसे नेक देना शुरू कर देते हैं। देखो कितने सारे पैसे जुड़ गए हैं। वैसे नदी किनारे बैठकर टीवी देखने में अलग ही मजा आ रहा है। इसी तरह अब 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त होता है। अलीशा अपनी जेठानी के साथ खाना बना रही होती है, तभी बिजली चली जाती है, जिसे देखकर सुमन अब जल्दी से रसोई में मोमबत्ती जला लेती है। अलीशा, आज मेरी कमर में काफी दर्द हो रहा है, तो तुम बाकी का खाना बना लोगी? मैं नदी किनारे जा रही हूँ। बिजली चली गई है ना और गर्मी लग रही है, वहीं जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम खाना बना कर ले आना। लेकिन भाभी, रात में नदी किनारे बैठकर कौन खाना खाता है? वहाँ तो बिजली भी नहीं होगी। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो पास वाला रोड है ना, वहाँ बिजली का खंबा है, तो वहीं से बिजली चुरा कर टीवी चलाते हैं और रात में लाइट का भी बंदोबस्त कर लेते हैं। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। उसके बाद अब बेचारी अलीशा अकेले ही सारा खाना बनाती है और लेकर नदी किनारे आती है। जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो सभी गांव वाले मुझे ही क्यों देख रहे हैं? एक साथ बैठकर खाना खाने में कितनी नर्वसनेस हो रही है मुझे। खाना तो ये लोग घर में भी खा सकते थे ना।
अलीशा मनी मन काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। तभी एक रमेश नाम का आदमी, इतनी बढ़िया पिक्चर देखकर तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है। बहू, तुमने ये जो पनीर की सब्जी बनाई है दिखने में तो बढ़िया लग रही है, जरा मुझे भी दो। बर्तन में पनीर की सब्जी थोड़ी ही थी, जिसके चलते अब अलीशा दोबारा घर की तरफ जाती है और रसोई से पनीर की सब्जी लाकर रमेश को परोसती है। तभी अलीशा का ससुर सुरेश, अरे हम तो रोज खाने में अचार खाते हैं, तुम अचार भी ले जाओ, बिना अचार के मजा नहीं आता। अलीशा के ससुराल वाले आराम से टीवी देखने में मगन थे, तो वहीं अलीशा के बार बार घर से लेकर नदी तक चक्कर पर चक्कर लग रहे थे। ये सब एक बार में सारी चीजें नहीं मंगवा सकते क्या? किसी को रोटी चाहिए, किसी को सब्जी, तो किसी को नमक। कितने चक्कर लगा दिए मैंने, मेरे पैर दुखने लग गए हैं। खाना खाने के बाद अब अलीशा को थोड़ी राहत मिलती है और वो सभी के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है कि तभी एक जागृति नाम की औरत, अरे शारदा बहन, किचन में 3-4 आम रखे होंगे, उनका आम रस बनवाकर मंगवाइए ना। ये क्या जागृति बहन, 3-4 आम का आम रस कितना ही बनता है? मेरी रसोई में 2-3 पेटी रखी है, सबके लिए बनवा देती हूँ। अलीशा बहू जाओ और सबके लिए आम रस बना कर ले आओ। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। शादी के पहले दिन ही ये हाल कर दिया है मेरा। क्या गांव में बहू के साथ ऐसा ही होता है? इसका तो चेहरा ही पीला पड़ गया। सुबह कितना खुश हो रही थी, कोई बात नहीं, अब मेरी तरह ही ये परेशान होगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं कमर दर्द का बहाना बना कर आ गई हूँ। अलीशा घर की तरफ जाती है और सबके लिए आम रस बनाकर लाती है। तकरीबन रात के 12 बजे सभी टीवी देखकर उठते हैं। वहीं योगेश और सुरेश अपने टीवी को अच्छे से तिरपाल से ढक देते हैं। जैसे ही अलीशा अब घर आती है तो वो सीधा सोने चली जाती है, जिसे देखकर अंकुश, तुम इतनी जल्दी क्यों सो रही हो? हम तो आज रात को काफी बातें करने वाले थे ना। घर से लेकर नदी तक मेरे इतने चक्कर लग चुके हैं कि पूछो ही मत। एक तो तुम्हारे घर वालों को समझ नहीं आता, टीवी देखकर खाना खाना है और वो भी नदी किनारे बैठकर। इसका क्या लॉजिक हुआ? और ये गांव वाले ये भी पागल हैं। अरे अलीशा, अक्सर गांव में बिजली चली जाती है और गर्मी इतनी है कि घर में रहने का मन ही नहीं करता। नदी किनारे बैठकर बड़ा ही सुकून मिलता है और टीवी तो एंटरटेनमेंट का पर्पस है। एंटरटेनमेंट के पर्पस से मेरी जान निकल गई, मैं तो चली सोने। इतना कहकर अलीशा अब सोने के लिए चली जाती है। इसी तरह अब दिन गुजरने लगते हैं और अलीशा भी बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह परेशान होने लगती है। बाकी के घर वाले भी तो यहाँ आकर टीवी देखते हैं, लेकिन खाना पीना घर से खाकर आते हैं। लेकिन नहीं, मेरे ससुराल वाले तो गवर्नर है, इन्हें तो सब कुछ आंखों के सामने ताजा चाहिए। खाना खिलाकर अलीशा नदी किनारे ही सारे बर्तन धो लेती है और उन्हें घर लाकर रख देती है। वहीं अलीशा को घर में कूलर चलाने के बावजूद भी हल्की हल्की गर्मी लगती है। एसी नहीं है, ऊपर से कूलर से भी गर्म हवा आ रही है। इससे अच्छा तो वो नदी वाला ही एरिया है, कम से कम ठंडी हवा तो आती है। सब अभी वहाँ गाय भैंस की तरह पड़े होंगे, इससे अच्छा मैं घर में ही सो जाती हूँ। वो घर में दोपहर की नींद लेने लगती है कि तभी कुछ देर बाद रमिया घर आती है और अलीशा को उठाते हुए, अरे भाभी, आप सो रही हैं? उठकर हम सबके लिए चाय पकौड़े बना दीजिए। वो क्या है ना, बाहर काफी अच्छा मौसम हो रखा है। अलीशा को रमिया पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुश्किल से 1 घंटा बिजली आई थी, वो भी चले गई। इससे अच्छा तो हमारा वो नदी वाला इलाका है, वहाँ ठंडक भी रहती है और ऊपर से मनोरंजन के लिए वहाँ टीवी भी है। लाइट चली जाने की वजह से अक्सर गांव के घरों में काफी गर्मी हो जाया करती थी, जिससे बचने के लिए भी सभी लोग अक्सर नदी किनारे जाया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही थी। ऐसा लगता है कि सूरज देवता मानो हमारे घर की छत पर ही आकर बैठ गए हो। कितनी गर्मी लग रही है, नहाना ही पड़ेगा, पसीने से बदन भी चिपचिपा रहा है। गर्मी से परेशान होकर अलीशा नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाकर पानी का नल खोलती है तो टंकी में से खौलता हुआ गर्म पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर अलीशा बिना नहाए बाहर आ जाती है। तुम तो नहाने के लिए गई थी ना, 1 मिनट में वापस आ गई। क्या करूँ भाभी, गर्मी इतनी है कि टंकी का पानी भी गर्म हो गया है। अब तो रात में ही नहाऊंगी। तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो ना, आज हम सब नदी के ठंडे पानी से नहाएंगे। सुमन अपनी देवरानी को लेकर नदी किनारे जाती है, जहाँ वो दोनों नदी के ठंडे पानी में नहाने लगती है। भाभी, नदी का पानी तो काफी ठंडा है, मेरा तो मन नहीं करा यहाँ से निकलने का। अलीशा अपनी जेठानी के साथ ढेर सारी बातें करते हुए नदी में मजे से नहाती है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि थोड़ी दूर से कुछ आदमी नदी किनारे आ रहे हैं, जिसे देखकर अब वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर निकलती हैं और पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वो देखती हैं कि वो सभी आदमी अब आराम से चटाई पर बैठ गए हैं और टीवी चलाकर मैच देख रहे हैं। ये देखकर अलीशा, सुबह शाम टीवी देखते हैं, क्या इन्हें और कोई काम नहीं है? अब दोपहर में भी आ जाए। कभी कभी तो मन करता है भाभी कि इस टीवी को ही फोड़ दूं। अभी तो तुम्हें 1 महीना ही हुआ है, मैं तो 2 साल से ये सब झेल रही हूँ। हर साल गर्मियों में यही नाटक चलता रहता है इन सबका।
दोनों देवरानी जेठानी चिढ़कर वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है। शाम का वक्त होता है। सभी लोग नदी किनारे बैठे होते हैं तो वहीं कुछ औरतें नदी किनारे ही ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बना रही होती हैं। अरे अलीशा बहू, अब तू कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी? तू भी यहीं ईंट का चूल्हा बना ले और आराम से खाना बना है। और एक काम कर, आज रात के खाने में पुलाव बना ले, यहाँ बढ़िया बनता है। अलीशा, तुम्हारा पुलाव काफी बढ़िया होता है। मेरी जेठानी जी भी कैसे मेरी सास का साथ दे रही है, जानती हूँ इन्हें खुद खाना ना बनाना पड़े, इसलिए ये सब कह रही हैं। अब अलीशा भी नदी किनारे चूल्हा बनाती है और आग जलाकर अब उसमें खाना बनाने लगती है। वहीं अब सभी के बच्चे नदी के किनारे खेलने लगते हैं, जिससे बार बार पानी के छींटे उड़कर अलीशा पर आ रहे होते हैं। ये देखकर अलीशा, अरे बच्चों, ठीक से खेलना नहीं आता क्या? बार बार पानी की छींटे डाल रहे हो मुझ पर, जरा दूर होकर खेलो। अरे तो क्या हुआ आंटी, आप भी नहा लो ना, वैसे देखकर तो आपको लगता नहीं कि आप रोज नहाती है। गांव के बच्चों की ऐसी बदतमीजी देखकर अलीशा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी माँ भी वहीं मौजूद होती है, जिसके चलते वो चुप रह जाती हैं। पुलाव के साथ साथ अलीशा सबके खाने के लिए चावल की कचरी भी तलने लगती है। तभी वहां टीवी देख रहे कुछ लोग आकर अपनी मनमर्जी से कचरी उठाकर खाने के लिए ले जाने लगते हैं। ये देखकर अलीशा, ये कचरी मैंने इन लोगों के लिए तली है क्या? अपने ससुराल वालों के लिए तली थी, पर 2 बार प्लेट खाली कर दी है इन लोगों ने। अब कोई आया ना तो यही तेल का चम्मच मारूंगी गर्मा गर्म हाथ पर। अलीशा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी गांव में रहने वाला रामू नाम का आदमी भागा भागा आता है। अरे क्या हुआ रामू, ऐसे भागा भागा क्यों आ रहा है? कोई कुत्ता पड़ गया क्या पीछे? अरे कुत्ते से भी बड़ी मुसीबत पड़ी है। सुनने में आया है कि कुछ देर में शहर से यहाँ को सरकारी दफ्तर वाले लोग आ रहे हैं, बिजली विभाग के। अगर उन्होंने देख लिया कि हम सब इस तरह बिजली चोरी करके टीवी देखते हैं तो अच्छा खासा जुर्माना लग जाएगा। अरे हे भगवान, तो जल्दी से टीवी हटाओ यहाँ से। योगेश और अंकुश जल्दी से टीवी उठाकर ले जाते हैं और सारी वायर का कनेक्शन हटा देते हैं। तभी थोड़ी देर में सरकारी बिजली दफ्तर से संदीप और तरुण नाम के 2 आदमी आते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ से बिजली चोरी हो रही है। अरे बिजली चोरी होने के लिए बिजली भी तो होनी चाहिए। हमारे गांव में 2 दिन बिजली आएगी तो 4 दिन बिजली का आता पता ही नहीं रहता। लेकिन आपको अब ज्यादा दिनों तक ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सरकार इस परेशानी के ऊपर भी काम कर रही है। थोड़ी देर बाद संदीप और तरुण वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद अब दोनों भाई दोबारा से घर पर टीवी लेने के लिए आते हैं। तो अलीशा, आज तो हमें पता चल गया, लेकिन कल को वो अचानक आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? इस तरह टीवी ले जाना और रखना कोई आसान काम थोड़ी ना है। कुछ भी होगा पैसे तो हमारी जेब से ही जाएंगे, क्योंकि टीवी तो हमारा ही है। अरे बहू, अगर घर में 24 घंटे बिजली आए तो कोई यहाँ क्यों ही जाएगा? और वैसे भी अब कुछ ही दिन बचे हैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए, इसलिए सब साथ में वक्त बिताते हैं। हाँ बहू, तुझे कौन सी गधा मजदूरी करनी पड़ी है? टीवी तो ये दोनों ले जा रहे हैं। योगेश और अंकुश टीवी उठाकर अब फिर नदी किनारे ले जाते हैं और दोबारा से वायर से कनेक्शन कर देते हैं। इसी तरह अब कुछ समय गुजरता है और आज शहर से अलीशा की माँ शालिनी उसे कॉल करती है। कैसी है बेटा? बड़े दिन हो गए, तूने तो कॉल ही नहीं किया। तुझे पता है तेरी मौसी का बेटा है ना रोहन, कल तो पूरे 1.5 लाख का टीवी लेकर आया है। इतना बड़ा टीवी है कि पूछो ही मत। टीवी की बात करने की कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। टीवी से तो नफरत होने लगी है मुझे। अलीशा थोड़ी बातें करती है। अब कुछ वक्त गुजर जाता है। अलीशा फिर से गर्मी में सबके लिए खाना बनाकर नदी किनारे ला रही होती है। तभी वहां खेल रही कुछ बच्चों की अलीशा से टक्कर हो जाती है और सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अलीशा, दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो? सारा का सारा खाना नीचे गिरा दिया। पता भी कितनी मेहनत लगी थी ये सारा खाना बनाने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर चिल्लाने की? अरे गलती से गिराया है, जानबूझ के थोड़ा ना गिराया है। दोबारा से बन जाएगा खाना। अब बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ही। जा ये सारा खाना साफ कर दे, दोबारा से बना कर लिया। अलीशा को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते अब अलीशा शाम होते ही चिढ़कर सारा गुस्सा अंकुश पर निकालने लगती है। अरे मैंने क्या किया? तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो और ये तकिया क्यों मार रही हो? देखो इधर उधर लग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। सही कहा तुमने, तकिया नहीं बल्कि तुम्हें तो ये टेबल लैपटॉप उठाकर मारना चाहिए। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। अरे बाबा पागल हो गई हो? इतनी जवानी में तुम्हें विधवा बनने का शौक है? मैं तो चला यहाँ से। तुम पर तो सच में काली माता आ गई है क्या? इतना कहकर अंकुश वहां से भाग जाता है। ऐसे ही अब 1 से 2 हफ्ते गुजरते हैं। सभी लोग बैठकर नदी के पास टीवी देख रहे होते हैं कि तभी उनमें से कुछ औरतें,
अरे तुम्हें पता है वो पड़ोस वाली गांव है ना रामपुर, वहाँ हफ्ते भर में 9 चोरियां हो गई हैं। हाँ मैंने भी सुना है वहाँ आजकल चोरियां काफी बढ़ गई हैं। आसपास के गांव में हो रही चोरियों को लेकर सभी औरतें बात कर रही होती हैं और इसी तरह रात हो जाती है। मनोरमा जैसे अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी रसोई की खिड़की खुली पड़ी है और वहां से दोनों सिलेंडर गायब हैं। ये देखकर मनोरमा दंग रह जाती है। हे भगवान, अभी तो मैं चोरी की बात ही कर रही थी और मेरे घर में ही किसी ने चोरी करवा दी। इन चोरों को भी ले जाने के लिए बस सिलेंडर ही मिला था क्या? वैसे ही सिलेंडर के दाम इतने बड़े हुए हैं और कमबख्त वही उठा के ले गए। हे भगवान, मम्मी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। हम लोग तो समय से आ गए थे पर आपको ही आने में देरी हो गई। वो तो आपके चिल्लाने की आवाज सुनी तब हम दौड़ कर आए। मनोरमा के घर चोरी हुए मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे कि तभी कोमल के घर से पीछे से उसका टीवी चोरी हो जाता है। अब तो हमारे गांव में भी चोरियां होने लगी हैं। अब तो जो रोज टीवी देखने के लिए वहां चले जाते थे, लेकिन अगर घर में कोई रहता तो कम से कम ये चोरी तो नहीं होती। धीरे धीरे गांव में चोरियां बढ़ने लगती हैं, जिसे देखते हुए सब सतर्क हो जाते हैं। बाबा हमारा टीवी तो यहाँ नदी किनारे ही रहता है, कहीं रात में आकर इसे चोर ले गए तो? हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू। अब से रात में टीवी देखने के बाद हम इसे घर ले जाया करेंगे और सुबह जब देखना होगा तब वापस ले आएंगे। बवासीर है इन लोगों को टीवी देखने की, ये नहीं कि घर में बैठकर देख लें। चोरियां तो शुरू हो गई हैं, फिर भी इन्हें बाहर ही देखना है। जब से चोरियों का सिलसिला शुरू हुआ था तब से लोग घरों में ही रहने लगे थे। अब गांव में अक्सर बिजली जाने की जो समस्या थी वो भी काफी कम हो गई थी। क्या संगीता बहन, तुम तो कह रही थी कि आज पिक्चर देखने आओगी पर आई नहीं। मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। अब तो बिजली भी ठीक ठाक रहती है और चोरियां भी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलने में डर लगता है। इसलिए मैं तो अब घर पर ही टीवी देख लेती हूँ। धीरे धीरे नदी के पास जुटने वाली भीड़ कम होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे कोमल, तुम नहीं जाओगी नदी किनारे? बिजली आती है तो घर में कूलर चलाकर बैठ जाती हूँ, बस कपड़े धोने के लिए बाहर जाती हूँ। कौन इतनी गर्मी में वहां जाकर बैठे जब घर में इतनी ठंडी हवा मिल रही है तो? क्यों धूप में जाकर काली हूँ? अब ज्यादातर लोगों ने टीवी देखना आना बंद कर दिया था, लेकिन ये पूरा परिवार अभी भी नदी किनारे ही टीवी देखता था। कुछ भी बोलो, लेकिन जो ताजी हवा यहाँ आती है ना, वो कूलर एसी में कहा। वो तो है, ताजी हवा का अपना ही अलग मजा होता है। पूरा परिवार ताजी हवा के मजे लेते हुए टीवी देख रहा होता है। अलीशा रोज की तरह ससुराल वालों के लिए खाने पीने की चीजें लाती है। रात के 11 बज जाते हैं और परिवार के बाकी लोग घर चले जाते हैं। ये देखकर अंकुश अलीशा से कहता है, मैंने भैया को इशारा करके भेज दिया था। अब तुम्हें मेरे साथ ये टीवी उठाकर ले जाना पड़ेगा और इसी बहाने हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। तुमसे कोई बात नहीं करनी है मुझे। जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। सब तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। बाबा मैंने क्या किया? नदी किनारे टीवी देखने का आइडिया सिर्फ मेरा थोड़ा ही था। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम तो बस हफ्ते भर से मुंह फुलाकर बैठी हो। अंकुश अलीशा को मनाने लगता है और हाथ पकड़कर आसपास घुमाता है। घूमते घूमते वो सीधे घर पहुंच जाते हैं और टीवी को नदी किनारे ही भूल जाते हैं। अगले दिन जब सबको टीवी का ध्यान आता है तो देखते हैं कि वहां टीवी नहीं है। चोर हाथ साफ कर गए थे। अंकुश, मैंने तुझे कहा था कि टीवी ध्यान से लेकर आना, तू टीवी वहीं छोड़ आया। देख कितना नुकसान हो गया। इंसान वो दिमाग से निकल गया। और वैसे भी पहले तो टीवी रात भर वहीं रहता था, वो तो जब से चोर आए हैं तब से मुश्किल हो गई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि टीवी घर में रखकर देखिए। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से बैठकर टीवी देखने लगे थे, पर आप लोगों को तो नहीं, नदी किनारे ही देखना था। पूरे 55,000 का नुकसान। और अब तो हमें टीवी देखने की ऐसी लत लग गई है कि बिना टीवी के रहा नहीं जाता है। सुमन ठीक कह रही है। मैं तो कह रही हूँ कि आप एक नया टीवी शहर से ले आएंगे, लेकिन इस बार टीवी हम घर में ही रखेंगे। अपनी लत की वजह से वो इस बार पहले से भी बड़ा टीवी लेकर आते हैं और अब सभी घर में ही आराम से टीवी देखते हैं। 2 कदम पर हॉल और 2 कदम पर रसोई। अब बढ़िया है ना? अब जब टीवी चोरी हुआ तो दुख हुआ था, लेकिन एक छोटे से नुकसान की वजह से कम हमारी भागदौड़ तो बंद हुई। दोनों बहुएं काफी खुश होती हैं। दूसरी तरफ मनोरमा आज शारदा के घर आती है और उनका बड़ा सा टीवी देखकर कहती है, टीवी तो पहले से ही काफी बड़ा है, इसमें तो सीरियल देखने में और भी मजा आएगा। तुम लोग इसे नदी किनारे क्यों नहीं ले जाते? वहाँ कोई नहीं आया ना, तो मैं भी आराम से आ जाऊंगी। चाची, सुना है आपने एक नया टीवी लिया है? इस बार आप अपना टीवी वहाँ ले जाइए, हम सब भी वहीं आकर देख लेंगे। अरे नहीं, मेरा टीवी तो छोटा सा है, कोई मजा नहीं आएगा। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ काम याद आ गया है। इतना कहकर मनोरमा जल्दी से वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं।
देखा, जब खुद का टीवी लाने की बात आई तो कैसे बहाना बनाकर चली गई। लोग सिर्फ अपनी चीजें बचाने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, ना कि साथ वक्त बिताने के लिए। बहुत सही कहा तुमने। अब तो गलती से भी पुरानी वाली हरकत ना करूं मैं, और ना ही घर में किसी को करने दो। अब घर वाले समझ जाते हैं कि गांव वाले केवल उनका फायदा उठा रहे थे और अब गांव में बिजली भी रहने लगती है, जिससे अब अपने घर में ही सब रहते।